चिकित्सक के अनुसार कैसे जानें कि कब कोई रिश्ता खत्म हो गया है? किसी रिश्ते के खत्म होने के संकेतों को कैसे समझे बनाम क्या आप नियमित रिश्ते की समस्या से जूझ रहे हैं? आप उस भावना को जानते हैं जिसमें आप या तो यह सोच रहे हैं कि किसी के साथ ब्रेकअप कैसे करें, या आप महसूस कर सकते हैं कि ब्रेकअप आपकी ओर बढ़ रहा है। यह भावनात्मक रूप से मजेदार जगह नहीं है, और इस तरह आप शायद रिश्तों में इन सीमित चरणों के बारे में अक्सर बात नहीं करते हैं जो चिपचिपे और असुविधाजनक होते हैं। इसके बजाय साझेदारी के आनंददायक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दिल पर बहुत आसान होते हैं। तो आप कैसे जान सकते हैं कि कोई रिश्ता कब खत्म हो गया है? क्या यह स्पष्ट या सूक्ष्म है? क्या यह प्रत्येक रिश्ते के लिए विशिष्ट है या व्यापक रूप से सार्वभौमिक है? क्या ऐसे स्पष्ट संकेत हैं कि रिश्ता खत्म हो गया है? आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेकअप करने का समय आ गया है, या आप बस एक उलझन में फंस गए हैं? अपने सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आगे बढ़े। जब आपको किसी रिश्ते को खत्म करने की आवश्यकता होती है, तो कैसा महसूस होता है? वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर एक साथ सार्वभौमिक और स्थिति के लिए अत्यधिक विशिष्ट है। सच में, जब कोई रिश्ता खत्म होने के संकेत मिलते हैं, तो आप एक ही समय में भारी, असहज, भ्रमित करने वाला, अस्तव्यस्त, अच्छा, आशापूर्ण, दुखद और उत्साहित महसूस कर सकते हैं। पढ़े, मेरे पहले पॉलीएमरस ब्रेकअप से गुजरना कैसा था। कल्पना करें, आप और आपका साथी कुछ समय से एक साथ हैं, नए रिश्ते की ऊर्जा को पार करने के लिए काफी लंबे समय से, और इतने कम समय के लिए कि आप अभी भी एक दूसरे के बारे में उत्साहित हैं। हालांकि जितना अधिक आप एक दूसरे को जानते हैं, उतना ही अधिक आप महसूस करते हैं। जो भ्रमित करने वाला लगता है, क्योंकि आप अभी भी इस व्यक्ति को बहुत पसंद कर सकते हैं और उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो यह भावना क्या है? शायद इसका मतलब यह है कि समय के साथ आपकी जीवन शैली में अंतर आना शुरू हो गया है। शायद बात सिर्फ इतनी है कि नयापन खत्म हो गया है, या हो सकता है कि शुरुआती जुनून खत्म हो गया हो और आपको इस व्यक्ति और आपके रिश्ते का एक नया संस्करण पता चल रहा हो। स्थिति चाहे जो भी हो, रिश्ता खत्म होने का एक महत्वपूर्ण संकेत आमतौर पर एक विशिष्ट भावना के रूप में प्रकट होता है, अशांति की भावना। कई बार, भले ही आप किसी रिश्ते में उलझे हुए हों या आपका रिश्ता बदल रहा हो, आपको अशांति महसूस नहीं होती, आप बस फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। अशांति सबसे अच्छा शब्द है जिसके साथ मैं उस विशिष्ट भावना का वर्णन कर सकता हूँ जो संकेत देता है कि आपको पता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। वह अशांति आमतौर पर अत्यावश्यकता की भावना से जुड़ी होती है, भले ही यह स्पष्ट नहीं है कि आप इतनी अत्यावश्यकता क्यों महसूस कर रहे हैं, या आपको इसके बारे में अभी तक क्या करना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रिश्ता कब खत्म हो गया है? शुरुआत के लिए, जब रिश्तों पर चर्चा की बात आती है, तो मुझे चाहिए शब्द पसंद नहीं है। कोई बात एक व्यक्ति के लिए चाहिए हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए नहीं। यह बहुत व्यापक है, आपको कोई सशक्तिकरण नहीं देता है, और इसका अर्थ है हाथ का कोई बल या शर्मिंदगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश भाग में ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थितियां नहीं हैं जिनमें मैं यह कहूँ कि आपको रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। जैसा कि कहा जा रहा है, मैं एक विशेष प्रकार के रिश्ते के लिए चाहिए शब्द का उपयोग करूंगा। यदि आप और आपके साथी एक विषाक्त रिश्ते में हैं, तो आपको संभवतः अलग हो जाना चाहिए। यह एक बहुत ही जटिल स्थिति हो सकती है, खासकर अगर कोई अपने साथी को छोड़ना सुरक्षित महसूस नहीं करता क्योंकि वह अपमानजनक माहौल में है। यहाँ और पढ़े, संकेत जो बताते हैं कि एक साथी शारीरिक रूप से दुर्व्यवहारी हो सकता है,
और कैसे बाहर निकलें। अन्य सभी रिश्तों में जहां दुर्व्यवहार मौजूद नहीं है, यदि आपका साथी आपके साथ संवाद करने को तैयार नहीं है और आपके रिश्ते के बारे में कमजोर, ईमानदार बातचीत करना चाहता है, तो आप ब्रेकअप पर विचार करना चाह सकते हैं। रिश्तों में हमेशा कठिन बातचीत होती रहेगी, लेकिन अगर कोई उन कठिन क्षणों के लिए जगह रखने को तैयार नहीं है, तो आपका रिश्ता कभी विकसित नहीं होगा। इसलिए यह एक संकेत हो सकता है कि यह खत्म हो गया है। क्या निरंतर लड़ाई और न्यूनतम समाधान है? यह सामना करने वाली बात हो सकती है। रिश्तों के लिए सबसे क्रूर वास्तविकताओं में से एक यह एहसास है कि जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं। यह बहुत कठिन होता है जब आपको लगता है कि इसमें शामिल सभी लोगों ने इसे सफल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह किया है और यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन अपने मन की बात सुने। समय, संचार, व्यक्तिगत आत्मविकास, आघात और भाषा उपकरण सभी रिश्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी-कभी आप लोगों के साथ ठीक हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं, और कभी-कभी यह इतना आसान नहीं होता है। यह हर किसी के लिए अलग होता है और पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह भी याद रखें, ब्रेकअप का मतलब असफलता नहीं है। जो रिश्ता आपके लिए नहीं है, उसे छोड़ना उतना ही सफल है जितना कि उसमें बने रहना। रिश्ते की सुस्ती से कैसे निपटें? ठीक है, तो अब आप बेहतर ढंग से समझ गए हैं कि जब कोई रिश्ता खत्म हो रहा हो तो कैसा महसूस होता है, या आपके रिश्ते के खत्म होने के संकेतों को कैसे पहचानें। लेकिन क्या होगा अगर यह ऐसा महसूस न हो कि आपके लिए क्या हो रहा है? यदि आप इसे समाप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चीजें अभी भी खराब लगती हैं, तो आप और आपके साथी उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि यह सही लगता है, तो इसका आकलन करने और उस पर काम करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1, पहचानें कि क्या हो रहा है। इसे बुलाओ, नाम लो, इसे प्रकाश में लाओ। स्पष्ट रूप से पूछें कि क्या आपका साथी खुश, संतुष्ट है। कभी-कभी सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा समस्या का नामकरण करना होता है। अपने साथी के साथ शांत रहना एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कुछ भी गलत हो। यह अभी भी जटिल, असहज और थोड़ा अजीब लग सकता है, जो ठीक है। अधिकांश रिश्तों में कभी न कभी यौन, रोमांटिक या अन्यथा शांति का अनुभव होगा। यह स्वाभाविक है, थोड़ा अपरिहार्य है, और आप संभवतः इससे पार पा लेंगे। अब यदि आप जानते हैं कि यह केवल एक पुरानी बात नहीं है और या आप इस पर काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे समाप्त कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि कोई रिश्ता खत्म हो गया है, तो आपको किसी यूनियन, किसी भी प्रकार की दोस्ती शामिल पर कितने समय तक काम करने की जरूरत है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। यदि आप या आपका साथी नाखुश है, तो आपको केवल यह तय करना होगा कि यह काम करने लायक है या नहीं। चरण 2, सुनिश्चित करें कि आप इसमें एक साथ हैं। यदि आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि दोनों साथी रिश्ते के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इस चरण से गुजर रहे हैं। यह एक डरावनी बातचीत की तरह लग सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की चेक इन बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर किसी की जरूरतें पूरी हो रही है। देखें, प्रेम भाषाएं क्या है और वे क्यों मायने रखती हैं। यदि आपका साथी रिश्ते पर आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो यह भी ऐसी जानकारी है जो यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि आप साथ रहना चाहते हैं या नहीं। यदि आप अपने रिश्ते में अकेला महसूस कर रहे हैं, तो उसे बताएं, और एक अच्छा साथी चाहेगा कि आप साहचर्य और देखभाल महसूस करें। चरण 3, एक योजना बनाएं। ठीक है, तो आप साथ रहना चाहते हैं। अब क्या?
क्या आपको डेट नाइट्स के बारे में अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है? क्या आपकी दोनों ज़रूरतें पूरी हो रही है? प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? क्या आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय के लिए सेक्स की योजना बनाने की ज़रूरत है कि ऐसा हो? यदि आप बारी-बारी से एक दूसरे के लिए सरप्राइज़ डेट की योजना बनाते हैं, तो क्या होगा? इसे विस्तृत या महंगा होने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई नया सेक्स टॉय, साथ में खाना पकाना या कोई गेम खेलना हो सकता है। कुछ भी जो आपकी दिनचर्या को मिश्रित करने में मदद करता है। यह भी पढ़ें, अपने पार्टनर के साथ अंतरंगता कैसे बनाएं। चरण 4, जानबूझकर चेक इन करें। एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते रहें और इस बातचीत या अन्य बातचीत पर लौटते रहें जिसकी आवश्यकता है। कभी-कभी जब आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तो सबसे फायदेमंद बात यह होती है कि उसे पुकारते रहें और छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाते रहें। और याद रखें, यह हर किसी के साथ होता है। मैं इसे फिर से कहूँगा, किसी रिश्ते के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि रिश्ता विफल हो गया। इसका मतलब है कि यह कुछ समय के लिए एक सफल रिश्ता था, लेकिन अब यह खत्म हो गया है। अधिकांश रिश्ते हमेशा के लिए नहीं टिकते, चाहे वे रोमांटिक, यौन, प्लेटोनिक या इनमें से कोई भी संयोजन हो, और यह स्वस्थ और ठीक है।